अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा जीसी यूनिवर्सिटी के हवाले से। प्रीवियस एक वीडियो मैंने अपलोड की थी कि जीसी के एडमिशन्स के हवाले से कॉन्वोकेशन जो है वो स्टार्ट थी। वो चूँकि वीडियो 2 दिन पहले रिकॉर्ड हुई थी, इसलिए उसमें थोड़ा सा डिले था। अभी ये बताना था कि जीसी यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन हैं फॉर बीएस प्रोग्राम जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। लेकिन इसमें बात स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता चलूँ कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप तक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से अप्लाई होगा, क्या नई पॉलिसीज़ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस वीडियो में मिलेंगी। इसको स्किप करने से हो सकता है कोई ऐसा ज़रूरी पॉइंट हो जिसका आपको इल्म ना हो और वो आपके माइंड में ना आ सके। तो बात स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडमिशन्स के हवाले से। बीएस के एडमिशन्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। बीएस की जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो है 18 जुलाई, और एमएस और पीएचडी प्रोग्राम्स जो हैं हमारे, उनकी जो लास्ट डेट टू अप्लाई है वो है 31 जुलाई, यानी 18 और 31 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है। तो 18 बीएस के लिए है और बीएस के बाद एमएस और पीएचडी के लिए जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा यूनिवर्सिटी की। यूनिवर्सिटी ने सेम एज़ जैसे पिछले साल हमने यूनिवर्सिटी ने काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम बीएस में मॉर्निंग और सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम एसएसडीपी से बोला जाता है। ये वो प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें वो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं ज़्यादातर जो सुबह के टाइम पर ड्यूटी करते हैं और शाम के टाइम पे वो कोई ना कोई स्टडी करते हैं साथ में। तो ये उनके लिए ज़्यादातर फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है, लेकिन असल में इसका मकसद ये होता है, इसको इसीलिए बनाया गया है एसएसडीपी। अब बात करूँगा प्रोग्राम्स के हवाले से कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम जो पिछले साल यूनिवर्सिटी ने एडमिशन के टाइम पर ओपन किए थे, सेम सारे ऑप्शंस वही हैं, कुछ भी नया नहीं है। और इसके अलावा ये बताता चलूँ कि सबसे खुशी की बात जो मुझे इस दफ़ा महसूस हुई है कि यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा फिर से बीएस के 5th सेमेस्टर में एडमिशन के लिए जो पॉलिसीज़ हैं उनको अपना रिवाइज़ किया है और दोबारा से 5th सेमेस्टर में एडमिशन्स को भी यूनिवर्सिटी इनटेक करेगी। ये उन बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो बच्चे 2 साल डिग्री करके फारिग होकर घर में बैठे हुए थे। अब वो लड़कियां भी एडमिशन लेकर अपनी कंटिन्यू स्टडी को कर सकती हैं। इसमें मज़ीद बात को आगे बढ़ाऊंगा। प्रोसीजर जो है वो आपका ऑनलाइन अप्लाई का ही है। कुछ पॉलिसीज़ हैं जिनको मुझे रिवाइज़ करना है कि जो स्टूडेंट्स बीएस प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं उनकी एज जो है वो 22-23 होनी चाहिए एट द डेट ऑफ क्लोजिंग। जो डेट क्लोज होती है एडमिशन की उससे पहले पहले जिनकी एज बड़ी होगी उनके लिए एज एलिगेशन होता है जिसको आपको क्लियर करवाना पड़ेगा। अगर इसी तरह बात करूं मज़ीद, आप अगर मास्टर्स की डिग्री में या एमएस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपकी जो एज है वो 25 ईयर्स से ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए। और ये भी बताता चलूँ कि इसके लिए यूनिवर्सिटी ने जो है वो आपका सीजीपीए भी मेंटेन किया है कि 2.50 से लेस सीजीपीए वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं दे आर नॉट अलाउड टू टेक एडमिशन टू गेट एडमिशन इन मास्टर्स ही कहते हैं वैसे तो, लेकिन एमएस प्रोग्राम्स हैं फ़िलहाल। मास्टर इसलिए क्योंकि जो इंटरनेशनली हम बात करते हैं तो ये मास्टर्स के इक्वल ही काउंट की जाती है जब हमारी बीएस की डिग्री होती है। उसके बाद जिस तरह हमारा एमएस होता है तो वो अगर आप किसी यूरोप में स्टडी कर रहे हो तो वो बीएस के बाद एमएस को मास्टर्स मानते हैं। अच्छा, बहरहाल आगे चलते हैं। इसके अलावा पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं। पीएचडी प्रोग्राम सिर्फ वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका जो मिनिमम सीजीपीए है मास्टर्स एमएस डिग्री में 3 सीजीपीए होना चाहिए मिनिमम। अगर इससे कम होगा तो दे आर नॉट अलाउड, दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अब मैं बात करूंगा इनकी मेरिट लिस्ट के हवाले से। सेम एज इट इज़ मेरिट लिस्ट 3 ही लगेंगी। अगर हम मॉर्निंग की बात करें तो मॉर्निंग में जो डेट है वो है 24 जुलाई, 30 जुलाई और 6 जुलाई को डेट लगेगी। जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आएगा अगर वो फ़ीस पे नहीं करते तो उनका नाम लिस्ट से निकल जाएगा और देन नेक्स्ट स्टूडेंट को जो है वो अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। इसी तरह अगर हम इवनिंग के प्रोग्राम्स की बात करें तो इवनिंग प्रोग्राम जो है उनकी लिस्ट लगेगी 7 अगस्त को, 13 अगस्त को और 19 अगस्त को। ये 3 तारीख होती हैं। चौथी मेरिट लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी, इट डिपेंड्स ऑन के हाउ मेनी नंबर ऑफ एडमिशन्स हैज़ बीन टेकन बाय द यूनिवर्सिटी। उसके बाद हम बात करेंगे स्पोर्ट्स ट्रायल के हवाले से। स्पोर्ट्स ट्रायल भी होता है जिसमें अगर कोई स्टूडेंट अच्छा खेलती है, लड़कियों की बात हो रही है, तो अगर कोई स्टूडेंट अच्छा खेलती है चाहे कोई भी गेम है और वो उस बेस के ऊपर अगर एडमिशन लेना चाह रही है कि मैं यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करूँगी, खेल कर उनको जो है वो सपोर्ट करूँगी यूनिवर्सिटी के नेम को, तो इस सूरत में जो ट्रायल होंगे स्पोर्ट्स के वो 25 और 26 जुलाई को होंगे। ये बात याद रहे कि डेट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, लेकिन याद रहे कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि कोई भी अपडेट हो वो आप तक साथ साथ पहुंचती रहे। अगर आपको नहीं पहुंचेगी तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपसे मिस हो जाए जो आपकी एडमिशन लेने में आपकी हेल्प कर सकेगी।
आगे बात करूँगा, लास्ट डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने आपको बताया है कि यूनिवर्सिटी ने बीएड भी स्टार्ट किया हुआ है 1.5 ईयर्स के लिए। उसके लिए मिनिमम मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी बीएस कंप्लीट होना चाहिए आपका। तो अगर आप स्टूडेंट जो हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका सीजीपीए जो है वो मिनिमम 2.50 होना चाहिए। इन केस के अगर आपका सीजीपीए 2.50 से कम है तो उसमें फिर आपको एडमिशन जो है वो मुश्किल हो जाएगा। प्रोसीजर वही है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए वो है आपकी मैट्रिक की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो बेफॉर्म चाहिए होगा, आपके फादर का सीएनआईसी चाहिए होगा और आपका डोमिसाइल चाहिए होगा। डोमिसाइल के बारे में मज़ीद सवाल बच्चे पूछते हैं। डोमिसाइल आपका कचहरी से बनेगा और वो डॉक्यूमेंट्स आपके जब आप अप्लाई करेंगी, हार्ड कॉपी जब आपको सबमिट करवानी होती है तब आपका वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोशिश करें हर बच्चा कम से कम 4 to 5 प्रोग्राम्स में एडमिशन लें और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो आपके चालान निकलेंगे वो आपने बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवाने हैं। जमा करवाने के बाद आपका जो ऑनलाइन आपने अप्लाई किया होगा दोबारा उसको आप लॉगिन करेंगे और वहाँ पर अपने चालान का नंबर डालेंगे कि भाई हम इस चालान के थ्रू मैंने अपनी फ़ीस पे की है, ताकि रिकॉर्ड मुकम्मल हो जाए। वो तमाम बच्चे जो ऑनलाइन अप्लाई करके फ़ीस बैंक में जमा करवा के घर आ जाएंगे और उसके बाद पोर्टल के ऊपर दोबारा अपना चालान नंबर अपलोड नहीं करेंगे, उनका एडमिशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में नहीं आएगी बात कि आपने अपनी फ़ीस जमा करवाई है या नहीं करवाई। अगर आप खुद से ये काम करेंगे तो फिर यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में आना आसान हो जाएगा और आपके एडमिशन प्रोसीजर को भी बनाने में आसानी पैदा होगी। याद रहे ये बात कि जिसको जितना ज़्यादा हो सके बाकी स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं होती, गलत अप्लाई कर देते हैं। लास्ट बात बताता चलूँ कि अगर अप्लाई करते हुए किसी किस्म की मिस्टेक हो जाए तो आपने कमेंट में मुझे मैसेज करना है, तो मैं आपको इंशाल्लाह वो एरर जो भी आपका आएगा उसको रिजॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मज़ीद अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।